हेलो प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम बात करते हैं मुर्सी जनजाति के बारे में। जी हाँ, दुनिया में कई रहस्यमय जनजाति हैं। ये जनजातियाँ अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। दुनिया में रहने वाली आदिवासी प्रजातियाँ आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं को निभाती है। ये जनजाति जिन जंगलों में रहती है उन पर इनका पूरा अधिकार होता है। वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। दुनिया में इन जनजातियों में कुछ बेहद खतरनाक होती है। जी हाँ, इन्हीं में से एक इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति है। धरती पर अलग अलग जगहों पर ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जिनकी परंपरा, रहन सहन हमारी कल्पना से भी परे है। एक ऐसी ही जनजाति है मुर्सी जनजाति, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे खतरनाक ट्राइब मानी जाती है। दुनिया के जिन हिस्सों तक विकास पहुंच गया है वो वैज्ञानिक पद्धतियों से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां रहने वाले लोग आज भी हजारों साल पुरानी परंपरा को ही निभाते हैं। वे जंगलों में रहते हैं और किसी की भी दखल अंदाजी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी इनके इलाके में दखल अंदाजी से बचती है। एक ऐसी ही जनजाति है इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति। जी हाँ, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी अफ्रीका में रहने वाली बेहद खतरनाक जनजाति के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी मुर्सी जनजाति के बारे में। यह जनजाति इंसानों को मारने का शौक रखती है, गाय का खून पीती है। इनके पास AK-47 बंदूक भी है। तो चलिए आज हम ऐसी ही खतरनाक जनजाति के विषय में विस्तार से जानकारी लेते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आज भी इस दुनिया में कई सारी जनजातियां हैं। कुछ समय के साथ आधुनिक जीवन को अपना लिया और कुछ जनजाति ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुर्सी जनजाति भी इन्हीं में से एक है। एक तरफ पूरी दुनिया की महिलाएं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हर वह कोशिश करती है जिससे वह सुंदर दिखे। जी हाँ, मगर मुर्सी जनजाति की महिलाएं खुद को बदसूरत दिखाना पसंद करती है ना आश्चर्य वाली बात, लेकिन यह सच्चाई है। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। ये जनजाति दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में रहती है। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिससे ये किसी को पल भर में मार सकते हैं। इसलिए इस जनजाति को सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है। मुर्सी जनजाति अपने अजीबोगरीब रस्मों रिवाज के लिए भी दुनिया भर में प्रचलित है। इस जनजाति की महिलाओं के निचले होंठ में बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत लकड़ी या मिट्टी की डिस्क बनाई जाती है। जी हाँ, उसके बाद उसे पहनाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये लोग बुरी नजर से बच सके। उनका मानना है कि इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वह कम आकर्षक लगती है। मुर्सी समुदाय की आबादी करीब 10,000 है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है और इससे अच्छा है कि वह मर जाए। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला है। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला जाता है तो उसे ये लोग मार देते हैं। इस जनजाति के हिंसक व्यवहार की वजह से इथियोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर बैन लगाया हुआ है। अगर कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथियोपिया में आता है
और मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा जताता है तो सरकार उसे आर्म्ड गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराती है ताकि उन पर हमला न किया जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन जातियों की महिलाएं किस तरह से अपनी होंठ को फैलाती है और उसमें डिस्क पहनती है, जो काफी ताज्जुब वाली बात है और काफी बदसूरत भी लगता है, लेकिन इनके लिए यह रीति रिवाज है। पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली इस जनजाति को दुनिया की सबसे खूंखार और खतरनाक जनजातियों में गिना जाता है। जीवन जीने के लिए ये लोग हत्या को सबसे जरूरी मानते हैं। इनका सीधा फंडा है किसी को मारे बगैर जिंदा रहने से अच्छा है खुद ही मर जाना। तो है ना बेहद अजीब बात। मुर्सी जनजाति का बसेरा साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर स्थित ओमान वैली में है। इनकी कुल आबादी जैसा कि हमने बताया 10,000 के आसपास है। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जो पल भर में किसी का भी काम तमाम करने के लिए काफी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने हथियार से लड़ते हैं। इन जनजाति के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी मौजूद रहे हैं। बताया जाता है कि पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से उन्हें ये हथियार मिलते हैं, जिन्हें ये लोग गायों के बदले खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर 8-10 गाय देकर पुराना हथियार और 30 से 40 गाय देकर नया हथियार इन्हें मिल जाता है। निर्दयता के अलावा मुर्सी जनजाति अपने अजीबोगरीब रिवाजों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। खास तौर पर इस जनजाति की महिलाओं के निचले होंठ में लगाई जाने वाली लकड़ी या मिट्टी के डिस्क लगाने की परंपरा काफी सुर्खियां बटोरती है। ये बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि महिलाएं कम आकर्षक लगे। इसके अलावा इस जनजाति के लोग जानवरों का खून भी पीते हैं। खास तौर पर सेलिब्रेशन के मौके पर गाय का खून पीना का परंपरा इस जनजाति में चली आ रही है। शादी के लिए भी यहाँ खूनी लड़ाई होती है। जी हाँ, डंडों से लड़ाई के दौरान जो पुरुष जीतता है उसे सबसे सुंदर पत्नी मिलती है। इस जनजाति के लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके इलाके में भी चला जाए तो उसका बचकर लौटना नामुमकिन होता है। जी हाँ, दरअसल यहाँ की महिलाएं अपने निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी के भरे डिस्क पहनती है ताकि वे बदसूरत दिखें। इस कारण उनके होंठ काफी बड़े हो जाते हैं और उनके आगे के दांत भी टूट जाते हैं। जब यहाँ की लड़की 12 साल की हो जाती है तब लड़की की माँ और अन्य महिलाओं के साथ मिलकर लड़की के निचले होंठ पर एक छोटा सा घाव बना देते हैं। उसमें मिट्टी का छोटा डिस्क फंसा देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। घाव सूखने के बाद निचले होंठ पर छेद बन जाता है। करीब 12 महीने के बाद वे लोग उस छेद में पहले से बड़ी डिस्क लगा देते हैं और इस डिस्क का आकार समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आपके यहाँ की महिलाएं अपने निचले होंठ पर लकड़ी की डिस्क क्यों पहनती है, आखिर वह क्यों इतना तकलीफ लेती है? तो इसका सीधा सा जवाब है बदसूरत दिखने के लिए। जी हाँ, जहाँ हमारी दुनिया के लोग सुंदर दिखने के लिए काफी सारे क्रीम्स के यूज करते हैं, काफी कुछ लगाते हैं, पहनते हैं, उसी जगह मुर्सी जनजाति की महिलाएं बदसूरत दिखने के लिए यह सब क्रियाएं करती हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब इतिहास में मिलेगा। जब यहाँ के पुरुषों को गुलाम बना लिया जाता था और महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जाता था, इन्हें बेचा और खरीदा जाता था, तब यहाँ की औरतों ने यह उपाय निकाला कि हम अपने आप को बदसूरत बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने निचले होंठ पर किस पहनने शुरुआत कर दी। जी हाँ, अब यह समय के साथ परंपरा बन गई है जो हर मुर्सी महिलाओं के लिए अनिवार्य है। मुर्सी लोगों के पास आधुनिक AK-47 जैसी बंदूक भी आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल इनको यह बंदूकें पड़ोसी देश सूडान से मिलती है। यहाँ के युवाओं के लिए शादी करना बड़ा आसान नहीं होता है। यहाँ शादी के लिए खूनी संघर्ष होता है। युवाओं को अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध करना होता है, जिसमें वे तीर कमान, भाले और डंडे का इस्तेमाल भी करते हैं। सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराकर बहादुर मुर्सी घोषित होता है, जिससे उस युवक की शादी लड़की के साथ हो जाती है।
इस जनजाति में लड़की वालों को दहेज भी मिलता है। दहेज में पैसे नहीं बल्कि गाय और बंदूकों का सौदा होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ किसी भी सामान्य शादी में 20 से 40 गायों तक होती है और एक बंदूक भी। यही वजह है कि यहाँ के घर में जब लड़की पैदा होती है तो परिवार वालों को यह आशा रहती है कि जब लड़की की शादी होगी तो हमें ढेर सारी संपत्ति मिलेगी। यह परंपरा व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी लगी। यहाँ लड़कियों के जन्म पर जश्न मनाया जाता है। अफ्रीका के रहने वाले मुर्सी जनजाति को सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्हें इंसानों को मारने का शौक होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर इंसान की हत्या करता है, जी हाँ, तब इस जनजाति के लोग उसे बेहद नेक काम मानते हैं और उसकी मुर्सी समाज में काफी इज्जत होती है। जिस दिन बाहरी व्यक्ति को मारते हैं वह उस दिन जश्न मनाते हैं। उनका मानना है कि दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहना बेकार है, इससे अच्छा है कि वे खुद मर जाए। तो यह सब काफी ताज्जुब वाली बातें हैं। जैसा कि आपने सुना, यह लोग इंसानों के लिए खतरा है, तो यहाँ की इथियोपियन सरकार में उनसे मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी वीआईपी, राष्ट्रपति या विदेशी मेहमान उनसे मिलने की इच्छा जताते हैं तो वे आर्म गार्ड की सुरक्षा में जाते हैं ताकि कोई मुर्सी इन पर हमला न कर दे। अगर आप भी इनसे मिलने जाना चाहते हैं तो आपको हथियार बंद अंगरक्षक ले जाना पड़ेगा। आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसा करार कराया जाता है। क्या आपको भी कभी इथियोपिया जाने का मौका मिले तो मुर्सी जनजाति के लोगों से मिलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो मुर्सी लोगों का मुख्य भोजन सूखा दलिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा कि यह लोग गाय का खून भी पीते हैं और गाय का दूध भी पीना पसंद करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यह नियमित रूप से मांसाहार भोजन में नहीं रहते, केवल जश्न वाले दिन ही मांस को खाते हैं। जी हाँ, मुर्सी जनजाति के लोग बकरी की खाल को कपड़े की तरह पहनते हैं। हालांकि कुछ मुर्सी महिलाओं ने रेशम और सूती के बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। मुर्सी समाज के लोग दुनिया से काफी अलग हैं। यह खतरनाक माने जाते हैं, मगर इनका आपस में झगड़ा कभी नहीं होता। यह लोग अपनी छोटी सी दुनिया में शांति से रहते हैं। यहाँ की महिलाओं कड़ी मेहनत करती है। उसका काम बच्चों को संभालना, घर बनाना, खाना बनाना, पानी लाना आदि होता है और पुरुषों का काम गायों को चराना और युद्ध के समय अपने गांव की रक्षा करना होता है। युवा मुर्सी हथियार चलाना सीखते हैं। जरा सोचिए कि सिर्फ 2 पीढ़ी में आपके दादाजी और आपने कितना फर्क है। रहन सहन, बोली, कपड़े सब कुछ बदल दिया, पर मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों पीढ़ियों से कुछ नहीं बदला। इससे साबित होता है कि वे अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों को आज तक संभाल कर रख रहे हैं। यह काफी बड़ी बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूंगी तो इनकी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें यह खुश है। यह काफी बड़ी बात है। जी हाँ, बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद भी अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलने लगेंगे और इस जनजाति का धीरे धीरे भी अंत हो जाएगा। जैसे कि हमारे देश में भी हम अपनी संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो यह काफी गलत बात है। मॉडर्न होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, हमने जाना मुर्सी जनजाति के बारे में कि वे कितने खतरनाक हैं, उनका रहन सहन के साथ उनकी शादी ब्याह सब कुछ हमने आपको बताया। आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इन लोगों के बारे में कौन सी बात आपको अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही मिस्टीरियस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।